गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बीके सिंह। अभी आप लोगों का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में दो क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में दिखाए थे। तो आज देखिए एक और क्वेश्चन कि इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, ठीक है। तो इसका देखो क्या सॉल्यूशन। सिंस साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 तो इसको लिखेंगे और साइन अल्फा इक्वल टू, अब देखना है साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री होता है ना साइन 30 डिग्री का। तो यहां पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री 1/2 के बदला में साइन 30 डिग्री। और देखो यहां साइन एंगल का वैल्यू कितना है अल्फा, साइन एंगल का वैल्यू कितना है 30, बीच में इक्वल का साइन है, यानी यह साइन साइन बराबर वाला है तो ये एंगल भी एंगल बराबर होगा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। हेंस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अल्फा निकल गया। उसी तरह से चलो नाउ cos बीटा इक्वल टू 1/2। फिर हम देखेंगे cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है ना 1/2। तो अब देखो तो और cos बीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। फिर यहां cos cos कैंसिल, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हेंस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो अल्फा भी मालूम हो गया, बीटा भी मालूम हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए। अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री और बीटा का वैल्यू 60 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। यही आंसर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है। तो इसका देखो कैसे सॉल्यूशन होगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। एलएचएस लिख दिए। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद रखो, बताया थे पहले भी एक बार कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, पता है ना। और इसी फॉर्मूला का यूज यहां क्वेश्चन में करो कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो साइन क्यू प्लस कॉस क्यू है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के बदले में क्या लिखेंगे, ए पर है साइन थीटा और प्लस बी पर है कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ए पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक का इसका फॉर्मूला हो गया यहां पर, इसका बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हट गया कॉस थीटा प्लस, यहां लिखेंगे प्लस, और पहले से जो दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे भी है देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो जो चीज ऊपर वह चीज नीचे, तो यह चीज कैंसिल हो गया नहीं। और क्या हो गया, इसको अरेंज करो, सजा दो। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो माइनस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो जो चीज प्लस और माइनस, तो फिर यह टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या आया मेरे पास, रह गया साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 1, इन्हें प्रूव करना था, इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है, यानी 2 प्रूव, यही प्रूव करना है। तो LHS इसका फिर देखो, LHS साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लिख दिए। साइन कॉस में अपने आप क्वेश्चन है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम ले लो इस चीज का, इसका एलसीएम लिया जाए। साइन माइनस कॉस क्या, साइन प्लस क्या है, कॉस है, एलसीएम होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यह कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इससे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, वही चीज 2 बार है स्क्वायर हो गया। वही हाल इधर, इससे यह कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर में आ गया इधर, इसको तोड़ो इस तरह से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी रूप में लिख रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, इसको भी करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। अब माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, देखो a माइनस बी a प्लस बी के रूप में आ गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है, साइन, और b पर कौन कर रहा है, कॉस, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो प्लस में 2 इंटू साइन कॉस है, यहां माइनस में 2 इंटू साइन इंटू कॉस है, तो है प्लस है माइनस वाला कैंसिल। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप इसको 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, बोलो 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का दो तरीका है। इतना हो गया। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला अप्लाई करने में साइन कॉस कहां से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसे में करते हैं ना, दिक्कत हो तो आरएचएस से बना सकते हो। इस क्वेश्चन को एलएचएस बताते हैं, एलएचएस बना कर इतना छोड़ दिए, फिर आरएचएस बनाएंगे, इतना आ गया तो सही हो गया, दोनों मिल गया, है ना। तो नहीं हो तो दोनों तरीके यहां पर दिखा देते हैं, जो आपको आसान लगे उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले देखो इस जो चल रहा है एलएचएस वाला, तो क्या करेंगे, यहां तक बना दिए। उसके बाद हमको लाना है टू सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर है कितना 2, न्यूमरेटर का काम करता है 2, डिनोमिनेटर में कितना है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर थीटा से क्या करो, डिवाइड करो। cos स्क्वायर से डिवाइड करने का यहां मतलब कर रहे हैं कि 2 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। यहां भी देखो, यहां भी cos स्क्वायर से कर दिए डिवाइड, यहां भी कर दिए, एक ही चीज से हो गया, माने कैंसिल हो गया तो फिर इतना गलत नहीं रह जाएगा। इसे करने से क्या फायदा होगा, सो देखो देखो अब यहां पर आ गया इतना, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 बाई cos स्क्वायर। तो 1 बाई cos स्क्वायर इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 2 बाई cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो 2 into 1 बाई cos को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा। इसके लिए हो गया बाई, इस दोनों को अलग अलग करो, sin स्क्वायर थीटा बाई नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिए। फिर एलसीएम निकालते थे, इतना ही रह जाता। इसे करने से हम लोग को लॉग क्या प्रॉफिट होगा, सो देखो 2 sec स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसका वैल्यू हो गया tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी cos नीचे भी cos 1 में कट गया तो माइनस कितना हो गया 1। इन्हें प्रूफ करना था, देखो तो 2 sec स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं तो लिख देंगे इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। और एक बता रहे थे कि जिस स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम हो जाए, ये नहीं समझ में आया चलो कि cos से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे, यहां पर आकर के डिवाइड नहीं करेंगे, तो उनके लिए क्या उपाय है, यहां पर छोड़ देंगे यहां तक लेकर, है ना। और उनके लिए क्या होगा, दूसरा यहां के बाद का तरीका देखो, वो लिखेंगे एक तो इतना क्रॉस पूरा हो गया, समझो तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। यहां के बाद सेकंड मेथड पर बता रहे हैं 2 बाई sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, एलएचएस करने पर आया था, और उसके बाद आरएचएस लिखेंगे। नाउ आरएचएस इक्वल टू क्या है 2 sec स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब इक्वल टू, और 2 sec तो 2 इंटू, और sec स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका एलसीएम लेना होगा, ऊपर आ जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लेगा तो कितना होगा cos स्क्वायर थीटा, कट गया cos स्क्वायर तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस, इससे जाएगा तो cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब 4 से अगर बटा आता है तो बोलते हैं उलट देता है, तो इसको अगर उलट देंगे तो कितना होगा, देखो इसको उलट दिया जाए 2 बाई
cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा ऊपर गया बाई sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाई cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया इक्वल टू 2 बाई क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आगे देखो तो 2 बाई sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। LHS को सॉल्व की कितना आया, RHS को भी किए तो इतना ही आया, तब लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS यही प्रूव हो गया। अब आप लोगों का इस तरह से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको फिर अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम भी हो तो कांटेक्ट कीजिए 9931978803। थैंक्स।